श्रद्धाम मेधाम यशः प्रज्ञाम विद्याम बुद्धिम धनम श्रियम आयुष्यम तेज आरोग्यम देहि में नाथ हे प्रभु। आज जिस व्यक्ति से हम बात करने वाले हैं, लगता है या तो उनके पूर्वजों ने या उन्होंने ये प्रार्थना ईश्वर से की और ये प्रार्थना सुन ली गई, क्योंकि एक व्यक्ति में इतने सारे गुण आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन्हें कोई सरस्वती पुत्र कहता है, कोई उद्भट विद्वान कहता है, कोई कहता है वो प्रत्युत्पन्नमति के पुरोधा हैं, और कोई कहता है वो डॉक्टर हैं इंजीनियरिंग में, लेकिन वो विपक्ष के नैरेटिव की ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक उस पर करते हैं कि उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। एक्चुअली वो क्या है और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। धर्म संकट में उनको इसलिए बुलाया गया है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को, क्योंकि अभी महाशिवरात्रि के मौके पर इस दुनिया की सबसे बड़ी जुटान, लोगों का सबसे बड़ा मेला जिसे कहा जाता है पृथ्वी पर, महाकुंभ का समापन हुआ। तो आइए हर हर महादेव के साथ ही आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। धर्म संकट, बहुत स्वागत है सुधांशु जी। और हर हर महादेव, आपके नेतृत्व में जरा ये नारा लगना चाहिए हर हर महादेव का। देखिए, पूर्ण उद्घोष क्या है? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और ये मैंने क्यों कहा पार्वती पतये हर हर महादेव? सिर्फ हमारे यहां होता है, बाकी दुनिया की किसी भी संस्कृति में ईश्वर सिर्फ पुरुष होता है। हमारे यहां स्त्री शक्ति पहले और ईश्वर उपरांत। गौरी शंकर, भवानी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम और माता पिता। तो पूर्ण उद्घोष क्या है? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये ऐसा रोमांच होता है, ऐसा लगता है काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में हम लोग खड़े हुए हैं। लेकिन अभी महाकुंभ की चर्चा, और उस महाकुंभ के संदर्भ में दो तरह के नजरिए, सबसे बड़े मेले का सबसे सफल आयोजन या फिर सबसे बड़े मेले के आयोजन में रह गई गुंजाइशें। सुधांशु जी कैसे देखते हैं? देखिए, आपने जो कहा दो तरीका है, बिल्कुल। एक दृष्टि यह है जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गुलामी की मानसिकता का प्रभाव आज भी अपने मस्तक के ऊपर लिए हुए हैं और उनको भारतीय संस्कृति के किसी भी स्वरूप में, किसी भी पॉजिटिव क्रिएशन में कुछ कुछ नेगेटिविटी नजर आती। और दूसरा क्या है? महाकुंभ महान भारतीय संस्कृति की धार्मिकता, आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता और सामाजिक समरसता का साथ लिए हुए मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है। दिस इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, आप ये समझिए, दुनिया में कोई आपको ऐसा धार्मिक आयोजन नहीं मिलेगा जिसमें उस धर्म को न मानने वाले लोग जाने में इच्छुक हो। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई नॉन क्रिश्चियन कहे कि मुझे वेटिकन में जाना है। किसके लिए? धार्मिक यात्रा के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टूरिस्ट के रूप में जाना है। कोई नॉन मुस्लिम कहे कि मुझे हज की यात्रा पे जाना है। तो पहली बात, अनेक लोग आए, सिर्फ हिंदू धर्म के ही भिन्न भिन्न जाति वर्ग संप्रदाय के लोग आए, वो अलग बात है। प्रांत भाषा के लोग आए, वो सब अलग बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी भी आए, हजारों की संख्या में आए। और इतना ही नहीं, उनसे किसी ने नहीं कहा कन्वर्ट हो जाओ। तो मैं एक पंक्ति में कहूंगा, जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता। क्या बात! देखो प्यारा देश हमारे आगे बढ़ता जाता है। और हम आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि अगला सवाल उनके सामने लेकर जाऊं सुधांशु जी के, आज के विशिष्ट मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल देव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उमाकांत लखेरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन थोड़ा विपक्ष का रिप्रेजेंटेशन भी यहां हमने रखा है, विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, ये जो बात आप कह रहे हैं कि आयोजन हुआ, जिन लोगों को उसमें भी मीन मेख निकालना होता है, छिद्रान्वेषण करना होता है, उनका मकसद यह है कि वो सनातन को खुर्दबीनी से देखकर समाज को बांटने का काम करना चाहते हैं। मैं एक बात, इसी तरह के शायद संदर्भों के लिए लिखा गया होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो यहां निंदकों को सिरे से खारिज करने का क्या रिवाज होता जा रहा है? नहीं, निंदक के, देखिए, निंदक को तो हम कभी खारिज करते ही नहीं। भारतीय संस्कृति तो वो संस्कृति है जिसने घनघोर निंदा करने वाले को भी स्थान दिया।
मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, हमारे यहां यह माना गया है वेद वाक्य जनार्दनम, वेद ब्रह्म वाक्य है, और इसी संस्कृति में एक दार्शनिक सिद्धांत वो है जो कहता त्रयः वेदस्य कर्तारा धूर्तो भांड निशाचरा। वेद के पढ़ने वाले तीन, धूर्त, भांड और निशाचर, चरवाक, उसको भी हमने स्थान दिया है। उसको लोग समाज में मानते नहीं, पर हमने उसको डिस्टार्ट नहीं किया कि सर तन से जुदा कर देंगे तुम्हारा। तो मुझे लगता है कि इतनी उदारता जिसमें हो तो हम आलोचना के अगेंस्ट में नहीं है, पर जब आलोचना का मंतव्य धर्म, संस्कृति और समाज को नष्ट और भ्रष्ट करना हो, तब यह समस्या नजर आती है। आप इमेजिन करिए, इनमें से एक किसी का एक बयान दिखा दीजिए जो हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में पॉजिटिव हो, एक बयान। अच्छा चलिए, किसी दूसरे धर्म संस्कृति के बारे में एक बयान जिस पर कोई टिप्पणी होती हो। उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, फ्रेजेस कैसे गढ़े जाते हैं। पितृसत्तात्मक सत्ता, शुद्ध संस्कृत में शब्द प्रयोग किया गया, मगर मर्दुम अजीम रवायत शब्द नहीं यूज होता है। और पितृसत्तात्मक सत्ता वाले कभी नहीं पूछते हैं कि साहब ये 4 बीवी रखना पितृसत्तात्मक सत्ता है या नहीं। ठीक, ये मेहरम की परंपरा पितृसत्तात्मक सत्ता है कि नहीं। मेहरम समझते थे, शायद आप में से बहुत बच्चों को ना पता हो, मेहरम वो परंपरा थी कि अगर हज पे 2 महिलाओं को जाना है तो वो नहीं जा सकती, 2 बहनें चाहें या मां बेटी चाहें नहीं जा सकती, एक पुरुष के ही संरक्षण में हो जा सकती, उसे मेहरम कहते थे। हमारी सरकार ने खत्म किया। और हलाला पितृसत्तात्मक है कि नहीं। ट्रिपल तलाक सिर्फ पुरुष दे सकता है, स्त्री को अधिकारी नहीं है रिवर्स में देने का। इसीलिए हमें कहते हैं कि जब वो लोग उस दृष्टि से देखते हैं तो नीर क्षीर विवेक देखने की जरूरत नहीं होती। आप जानते क्या हो गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया है, अब इतना नीर क्षीर विवेक दिखने लगा है कि अब छुपाना बड़ा मुश्किल है। वो दिन गए जब 4 लोग बैठ के पत्रकार लिखा करते थे और वही छपा करता था और वही पढ़ा जाता था। तो जिसे हम अपने लखनऊ की भाषा में कहते हैं कि अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाकते उड़ाया करते थे। सवाल के लिए इधर जाऊं, उससे पहले जरा यह भी समझ लूं कि क्योंकि शिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन हुआ है, शिवरात्रि में जिस तरह से संभल जाने वालों की एक तरीके से उनमें वो उद्यत दिखाई दिए, उनकी बड़ी भीड़ दिखाई दी, उनमें इच्छा दिखाई दी, तो ये वहां का महत्व है, शिव जी से जोड़कर देखा जा रहा था इसलिए है, या संभल में बीते दिनों जो हुआ है उसकी वजह से ये ट्रेंडिंग हो गया इसलिए लोग जाना चाह रहे हैं। देखिए, दोनों बातें बताता हूं। देखिए, पहली बात, संभल में महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्थान को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट माना गया, यानी सरकारी संपत्ति, वहां एएसआई नहीं जा सकती और इसके बाद भी संविधान खतरे में नजर नहीं आता। अभी पहले मैं कुंभ पे कहूंगा। देखिए, कुंभ का समापन शिवरात्रि पर ही होता है, पर इस बार की शिवरात्रि अद्भुत है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे कुंभ के साथ समाप्त हो रही है, संपन्न हो रही है, जो कुंभ 144 साल के बाद आया ऐसा नहीं है, 450 साल के बाद ऐसा कुंभ आया है जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हो रहा है। ये आपने अगर शुरू में कह दिया होता तो मुझको लगता है भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती। 450 साल के बाद ऐसा कुंभ आया है जिसमें अक्षय वट अब सिर्फ किले के अंदर बंद नहीं है, कोई भी जाके आस्थावान व्यक्ति दर्शन कर सकता है। ये 500 साल के बाद ऐसा कुंभ आया है जब श्री राम लला विराजमान पूर्ण गरिमा के साथ प्राण प्रतिष्ठित है और जिले का नाम अब फैजाबाद नहीं अयोध्या है। ये 350 साल के बाद ऐसा कुंभ आया है जब औरंगजेब के नाम पे रखे हुए औरंगाबाद का नाम अब औरंगाबाद नहीं छत्रपति संभाजी नगर हुआ है। और ये शायद जब से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है उसके बाद ये पहला ऐसा कुंभ आया है और पहली ऐसी कुंभ के साथ की शिवरात्रि आई है जब भारत चांद के अछूते कोने को, दक्षिण ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना है और प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा है। वही शिव शक्ति का यह पर्व जो हमारा शिवरात्रि का पर्व है वो उसके साथ आया है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा और करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। हम जिस भी व्यक्ति के हृदय जीतने की बात करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, उनकी प्रसिद्ध कविता हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय का जो अंतिम छंद है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल नाम के राम नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं
शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारे यहाँ जल में पवित्रता का बहुत महत्व है। हमारे कहा जाता हाथ में जल लेकर संकल्प लो। इवन जिसको जल से ज्यादा पवित्र माना गया, ये नहीं कहा गया था हाथ में दूध लेकर संकल्प। गाय को ज्यादा पवित्र माना गया, फिर भी ये नहीं कहा जाता घी लेकर बोलो, जल ही लेकर संकल्प क्यों लो, क्योंकि हमारे माना गया है कि जल में चेतना का अंश है। और मैं ये भी कह रहा हूं सिर्फ हिंदू धर्म में क्यों, मगर ये दूसरे वाले हिम्मत नहीं करेंगे। जो लोग मक्का मुनव्वर की यात्रा पर जाते हैं, वहां भी एक पवित्र जल है जमजम, जिसको आबे जमजम कहते हैं, उसे ग्रहण किया जाता है। हैसियत नहीं है किसी सेकुलर में चू बोल दे कि उसमें से क्या हो जाएगा, जो कहते हैं गंगा जल में से क्या हो जाएगा। अब आप जाइए वेटिकन जाइए, किसी उसमें पोप भी तो आपके ऊपर ऐसे जल छिड़कता है, चू नहीं बोल सकते उसके बारे में। वहां तो वो भी यही कहते हैं, आबे जमजम में भी कहा जाता है आपके पाप नष्ट होते हैं, और पोप भी कहता है योर स्पिरिट गेट्स यहां कोई ये कह रहा है कि आचमन करना या अपने ऊपर छिड़कना। भैया वो नहीं कहते खड़गे जी कि काहे वहां जा रहे हैं, उससे क्या मिलने वाला। बहुत से लोग ये कहे जो पापी हैं वो जा रहे हैं, जाने क्या क्या बोला, वो छोड़िए वो सारी बातें। इवन जो हमारे हिंदू फैमिली के धर्म और रिलीजन है, स्वर्ण मंदिर में भी तो पवित्र सरोवर है, और उसमें भी यह मान्यता है कि उसके पानी से वो मिलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो कुछ साइंस ने कहा, जो हिंदू धर्म ने कहा, उन बातों का वैज्ञानिक आधार भी है, मगर राजनैतिक और आइडियोलॉजिकल द्वेष से प्रेरित होकर जो उसके लिए अगेंस्ट में बोलते हैं, तो मैं एक लाइन में कहूंगा अपने सारे राजनीतिक विरोधियों के लिए कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। राहुल सर, सबसे पहले आप ये जो विमर्श, जो बातें यहां हुई, सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लगा और आपका सवाल क्या है अगले 2 मिनट? महत्वपूर्ण नहीं, जो मुख्य बात लगी, महत्व और अमहत्व तो एक अलग बात है, क्योंकि आप किसी और चीज को महत्व देंगे, मैं किसी और को दूंगा, सब्जेक्टिव। ठीक। लेकिन एक चीज मेरे जरूर ध्यान में आई कि सुधांशु जी अभी लगातार जो वो कह रहे थे, उसमें एक भाव बिना कहे लगातार ये था। वो एक तरफ से ये कह रहे थे कि हम किसी की निंदा नहीं करते, निंदकों की निंदा हो रही थी केवल, लेकिन उनके पूरे विमर्श में विरोधियों को, जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, वो अधर्मी हैं, वो धर्म विरोधी हैं, और एक धर्म वो इस्लाम, मतलब बिना कहे इस्लाम के खिलाफ उनके सारे उदाहरण देखिए वहां से आते हैं। तो जो गलत के सारे उदाहरण हैं, अगर आपको दूसरे धर्मों में सिर्फ गलत ही दिख रहा है, केवल अपने ही धर्म में सारी सर्वश्रेष्ठता, महानता, सद्गुण सारे दिख रहे हैं और दूसरे कहीं दिख नहीं रहे हैं, इनमें कहीं और मुझे किसी भी दूसरी परंपरा, धर्म और उसके बारे में कोई प्रशंसा भाव तो दिखा नहीं। मैं समझता हूं कि सम्यक बात यह होगी कि सब में जहां जहां जो अच्छा है उसको हम सामने रखें, वरना यह होगा कि हमारी परंपरा में क्या कुछ गलतियां नहीं हुई हैं, क्या आज भी नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी ऐसी चीजें हैं जिन पर आपत्ति की जा सकती है। तो हमारे यहाँ जो कुछ है वो सर्वश्रेष्ठ है और वो अनिंद्य है, और दूसरों में कहीं कुछ है लेकिन हमसे सब बहुत छोटा है और ओछा है, ये भाव अधार्मिक। बहुत अच्छा सवाल है, ले जाऊं इसको, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं, राहुल जी हम लोगों के बहुत वरिष्ठ हैं, मैं तो बहुत यंग एज से आपके आर्टिकल्स भी पढ़ता रहा हूं और आपको मैं बहुत एडमायर करता रहा हूं, परंतु मैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। पहली बात तो मैंने आबे जमजम का भी उल्लेख किया था, उसी पवित्रता का भाव जैसे गंगा जी के प्रति हिंदुओं में रहता, मगर जो इन्होंने कहा, मैं मानता हूं कुछ चीजें मुस्लिमों में बहुत श्रेष्ठ हैं, इसे समझना चाहिए। जैसे हमारे यहां भाषाई विविधता है, उस विविधता को विभाजकता बनाया जा सकता है, मुस्लिमों में नहीं बनाया जा सकता। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं सुना होगा वो कहे मुझे तेलुगु में बोलना उसके लिए लड़ रहा हो, कभी महबूबा मुफ्ती नहीं कहेगी मुझे कश्मीरी में बोलना उसके लिए मैं लड़ रहा हूं, कभी बदरुद्दीन अजमल नहीं कहेगा मैं असमिया के लिए लड़ रहा हूं, कभी मैं नहीं कहेगा मौलाना मदनी कि मुझे तमिल के लिए लड़ना है। मुस्लिमों में एक और बात है, आप उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पैदा कर सकते। वो कम्युनिस्ट है, अमीर गरीब को नहीं लड़ा सकते। 57 में से एक मुस्लिम देश कम्युनिस्ट नहीं हो पाया, आइए हमारे यहां लड़ा सकते हैं। वहां पे आप उत्तर भारत दक्षिण भारत को नहीं लड़ा सकते, वहां पे आप अगड़े पिछड़े को नहीं लड़ा सकते, वहां आप सामान्य और दलित को नहीं लड़ा सकते। और मुस्लिम धर्म में सबसे खास बात क्या, जो आपने इस चुनाव में भी देखा, देखिए जो बात किसी समाज की प्रशंसनीय है उसे मानना चाहिए। वो ये कहता है कि मुझे मकान मिला, हेल विद इट, मुझे नल मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट, मुझे देखना है कि मेरे जो नेताओं ने कहा मेरा कौम का फ्यूचर क्या दिख रहा है, आई लुक एट दिस।
पहली चीज तो ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इस तरीके से नहीं है जैसा इन्होंने बोला। पैलेस्टीन के इशू के ऊपर सऊदी अरेबिया अलग है, ईरान अलग है, जॉर्डन अलग है, लेबनान अलग है, सबकी सोच अलग है, सब आपस में लड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप चले जाइए और पढ़ लीजिए, पाकिस्तानी जो पंजाबी मुस्लिम है, खैबर पख्तून का जो मुस्लिम है, जो सिंधी मुस्लिम है, रीजनलिज्म है, लड़ाइयां हैं, अपनी अपनी भाषा के लिए भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और तो जो ये कहना कि साहब मुसलमान का मतलब वो सारे इकट्ठा होकर के ग्रुप में घूम रहे हैं, ये एक आप तो ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है? हिंदुओं को डराना चाहते हैं। मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है, ये कहां से आया? इसलिए ये अब होने लगी है। ये अब नहीं होने लगी सर। सुनिए 25 साल तो मुझको पत्रकारिता करते हो गए। दलितों को भी बोल दीजिए टैक्टिकल वोटिंग करता है कि नहीं मुसलमान करता है? समाज पार्टी के लिए यादव क्यों वोट करता है समाजवादी पार्टी के लिए? तब नहीं बोलेंगे आप। मुसलमान आपको दिख जाता है, कोरी कुर्मी क्यों जाता है? सभी करते हैं, आप मुसलमान को आइसोलेट करते हैं। बता रहा हूं, देखिए अंतर क्या है। जैसे मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, आपने हिजबुल्लाह के लिए सभाएं देखी, कश्मीर से लेकर लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक। हमास के लिए प्रदर्शन देखे। ये एकजुटता है, लड़ने आपस में, मगर जब मुद्दा आएगा तो हम एक साथ खड़े। मगर उम्मा वहीं से आया गया। मैं उस पे आ रहा हूं। मगर आपने कभी ये सुना कि धुबरी में हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसके लिए कोई कार्रवाई हो जाए? ना। अरे कश्मीर में कुछ हुआ, उससे क्या मतलब है? जब कश्मीर में हुआ था, पूरे भारत में कोई प्रदर्शन देखा गया? प्रेम कुमार जी, निंदक से आपने बातें शुरू की थी, तो निंदक तो ये जो आप जो भी बात कह रहे हैं वो क्या है कि बीजेपी आज नहीं पैदा हुई। हिंदू संस्कृति हजारों साल पहले से है, और हिंदू संस्कृति की जो विशिष्टताएं हैं उसका उल्लेख करके आप उस हिंदू संस्कृति की छाया को बीजेपी में राजनीतिक रूप से ओन कर रहे हैं। महाकुंभ का जो महात्म्य है, जो हजारों साल से है, उसके महात्म्य को से जुड़ करके आप टॉनिक ले रहे हैं पॉलिटिकल, और दूसरों को की निंदा कर रहे हैं। दूसरों के एक खरगे जी ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। अरे आलोचनाएं हमेशा हिंदू समाज की, इस संस्कृति की और जो सह अस्तित्व सहिष्णुता की जो बातें कर रहे हैं, निंदक नियरे राखियां हमेशा इस देश और समाज का ये रहा है, अभिन्न हिस्सा रहा है। आज राजनीतिक रूप से आलोचनाएं दरकिनार कर दी गई। क्या आपने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नहीं दिया कि नहीं दिया? दिया। ये क्या है? अपोजिशन जब आप खत्म कर देंगे तो डेमोक्रेसी बचेगी क्या? डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट है अपोजिशन, और आप तो लंबे समय तक अपोजिशन में रहे हैं। फिर भी आपके बीजेपी मुक्त या जनसंघ मुक्त का नारा किसी ने दिया क्या? देखिए, उन्होंने सारे राजनीतिक विषय कहा, तो मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि तो बीजेपी तो तब थी नहीं, 2 सीटें थी, तो बीजेपी मुक्त की तो बात अब समझ में आ रही। मगर विपक्ष मुक्त तो कर दिया था ना इमरजेंसी में, सिर्फ सदन से बाहर नहीं किया था, सारा विपक्ष जेल में था। और उसके बाद संविधान के बड़े से बड़े परिवर्तन कर दिए थे। और इतना ही नहीं, जब यूपीए 1 और 2 सरकार थी तो ये हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी गढ़ी गई थी कि नहीं, कि सारे हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध कर दो। और विकीलीक्स के अनुसार, मैं विकीलीक्स को एक नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ये परमानेंट ये सत्य है, परंतु आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया है। बकौल विकीलीक्स, राहुल गांधी जी ने अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन, शायद उस समय वो स्टीवन वाइट उनका नाम था, उनसे बातचीत में ये कहा कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि हिंदू फंडामेंटलिज्म खतरा है। मुझे लगता है इस प्रकार की बातें करने की बात, और फिर बाकी मैं बात कहता हूं, आप आस्था की बात करते हैं, सिर्फ दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण है जहां कोई भगवान अपना मुकदमा खुद लड़े हो? यहां श्री रामलला विराजमान अपना मुकदमा खुद लड़े। दुनिया में कोई ऐसा धर्म मजहब जिससे कहा गया पहले तुम साबित करो कि ये हुए थे कि नहीं, यही अयोध्या थी कि नहीं, और फिर ये बातें की गई, इतने कमरे थे तो यहां पे हुए थे कि नहीं, ये सारी बातें देखी गई हैं। उस पृष्ठभूमि में जब आप देखते हैं तो साफ समझ में आता है कि किसके मन में क्या भाव था। तो मुक्त करने का प्रयास किया, परंतु सुनिए, हम तो वो हैं, शिवरात्रि और अभी महाकुंभ समाप्त हुआ है, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको क्षण भर ही छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। उमाकांत लखेरा जी, हम का मतलब क्या है? हम का मतलब भारतीय जनता पार्टी है कि हिंदू है कि भारतीय है, क्या है? हम माने क्या? हम मतलब वो विराट सत्ता जो इस संसार को चलाती है, हिंदू धर्म उसका प्रतीक है, और भारतीय जनता पार्टी उसकी सेवक की तरह है। जैसे हनुमान जी
भगवान राम के सेवक थे, बड़ा बड़ा काम हनुमान जी कर देते थे। लंका का जब विध्वंस करके लौटे तो भगवान राम ने कहा भाई बहुत बड़ा काम तुम करके चले आए। तो हनुमान जी ने क्या कहा, यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो ये जो है ये धर्म का प्रताप है, ये राम की कृपा है, हम तो सिर्फ माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ। जी मैं सुधांशु जी की बात पटुता जो थी, जो भी उन्होंने बातें रखी हैं, मेरा उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो निकल के नहीं आई हैं। एक तो इस देश को, भारत देश को संविधान से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इसकी कोई चर्चा नहीं है, ना कोई बात हो रही नहीं चल रहा है इन दिनों संविधान से। नहीं, मैं एक बात, मतलब ये स्वतः सिद्ध बात को मैं कह रहा हूं कि धर्म की और राजनीति का जो कॉकटेल बना दिया गया है, उसका ऐसा प्रचंड। सर, जिनके लिए धर्म दुकानें होंगी, हाँ। उनको सोचना पड़ेगा कि ये किससे चल रहा है। जिनके लिए जीवन जीने का तरीका होगा, उनके लिए नहीं होगा ना। नहीं ना, वो आज देखिए बहुत साफ से बात है कि आपने कुंभ मेले के आयोजन से चीजें शुरू की। कुंभ मेला एक निहायत धार्मिक आयोजन रहता था, आयोजन हुआ करता था। मैं तो ऋषिकेश और हरिद्वार के पास का रहने वाला हूं। तो चुनावी रैली हो गई क्या वहां पर सवाल यह है कि जो राजनीतिक नेता हैं वहां धर्मगुरु और जो आचार्य अभी मुक्तरासुरन क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वहां दुर्घटना घट गई तो एक संत है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। और जो बाबा बागेश्वर धाम, और उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हो मेरा छोटा भाई है। इस तरह का अनसाइंटिफिक बेहुदा बयान कोई व्यक्ति दे रहा है और उनको कह रहा है कि ये मोक्ष को प्राप्त हो गए। ले जाऊं सवाल, ले जाऊं, महत्वपूर्ण है, ले जाऊं जी, ले जाओ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बुरहान वानी के नमाज़े जनाजा में कहा गया वो जन्नत नशी हो गए।